Bedtime Adventures. एक खूबसूरत सुबह थी। जंगल में सूरज की नरम किरणें पेड़ों के दरमियान चमक रही थीं और परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। खरगोश खुशी से उछालता हुआ छोटी सी पानी डालने वाली चंद उठाता है, गजरों को पानी देता है और हल्की सी धुन गुनगुनाता है। मुस्कुराते हुए कहता है, कल तुम सबसे क्रिस्पी गजार बनोगी। अगली सुबह सूरज फिर से उभार रहा होता है, परिंदे गाना गा रहे होते हैं। खरगोश हंस कर बाहर आता है और अचानक रुक जाता है। उस जगह जहां उसकी सबसे बड़ी गजर थी, सिर्फ एक छोटा सा सुराख रह गया था। खरगोश की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। मेरी गजर, मेरी इनाम जीतने वाली गजर गायब है, वो चीखता है। तुरंत दौड़कर अपने टूल शेड में जाता है और एक पुराने जार के ढक्कन से बना मैग्नीफाइंग ग्लास उठा लेता है। मिट्टी को घुर कर देखता है और बोलता है, कदमों के निशान, बलों के निशान, किसी के निशान। फिर आ भरता है, मुझे मदद चाहिए। एक सुहानी लकड़ी की कैबिन दिखाई देती है, जहाँ एक बड़ा नरम भूरा रीछ आराम से कुर्सी पर बैठा हनी वाली चाय पी रहा होता है। अचानक दरवाजा धड़ से खुलता है। खरगोश दौड़ता हुआ अंदर आता है। बेयर, इमरजेंसी, गजर चोरी हो गई। बेयर इतना घबराता है कि चाय उगल देता है। क्या? कौन इतनी हिम्मत करेगा कि गजर चुरा ले? खरगोश कहता है, यही तो मुझे पता लगाना है। बेयर फौरन अपने सर पर हनी जार लेबल से बना छोटा हट पहनता है और कहता है, डिटेक्टिव बेरलॉक होम्स एट योर सर्विस। खरगोश आंखें झपकता है, ये तो तुमने अभी बनाया है। बेयर हंस कर कहता है, हर ग्रेट डिटेक्टिव कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है। दोनों संघर्षी स्टाइल में मार्च करते हुए गार्डन की तरफ चलते हैं। बेयर, नरम, ताजा, खुशबू, गजार जैसी। खरगोश बोलता है, हाँ, क्योंकि ये गजरों का बग है। बेयर फिर सूंघता है, आहा, गोले निशान, छोटे, मशकूक। खरगोश हिचक कर कहता है, गिलहरी। बेयर सर हिलाता है, नहीं, बहुत बड़े। लोमड़ी। खरगोश धीरे से बोलता है। बेयर भुनवेन चढ़ा कर कहता है, नहीं, बहुत छोटे। फिर एक पट्टे पर लिखता है, हमें सबसे पूछना होगा। खरगोश सर हिला कर कहता है, ऑपरेशन कैरेट रेस्क्यू शुरू। सबसे पहले वो गिलहरी के ट्री हाउस के पास जाते हैं। गिलहरी एक अखरोट खाते हुए हैरान होती है, गजार? नहीं भाई, बहुत ज्यादा ऑरेंज चीज है मेरे लिए। खरगोश उसे शाक की नजर से देखता है। गिलहरी उलट कर लटकती है, चाहो तो मेरा ट्री चेक कर लो, यहाँ सिर्फ नट्स हैं। बेयर शाखें हिलाता है तो उसके सर पर ढेर सारे अखरोट गिरते हैं। केस क्लोज्ड। अगला मुश्ताबा, उल्लू एक ऊंची शाख पर किताब पढ़े जा रहा होता है। खरगोश चीख कर कहता है, ऑवल, कल रात किसी को गजार ले जाते देखा। उल्लू जमाए लेता है, सिर्फ तुम्हें देखा था, पानी देते हुए और उससे बातें करते हुए। खरगोश शर्मा कर कहता है, वो नॉर्मल है। बेयर एक पट्टे पर लिखता है, ऑल बेकसूर। रैबिट बहुत बातें करने वाला। वो दोनों फिर गार्डन लौट आते हैं, सोच में डूबे हुए। खरगोश उदास होता है, लगता है हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। बेयर जमीन को दोबारा देखता है और अचानक कुछ चमकता हुआ दिखता है। धीरे से खोदता है, एक छोटी सी वुडन टैग निकालती है जिसमें लिखा होता है, रैबिट्स सुपर कैरेट प्लांटेड येस्टरडे। दोनों चुप हो जाते हैं। बेयर धीरे से ऊपर देखता है, मुस्कुराते हुए। खरगोश हैरान, वेट, ये तो मैंने लिखा था। बेयर हंस कर कहता है, लगता है हाँ, डिटेक्टिव भूलक्कर। खरगोश अपना माथा पीटता है, ओ नहीं, मैंने खुद लगाई थी और भूल गया।
बैर इतना हंसता है कि उसकी टोपी गिर जाती है। मिस्ट्री सॉल्व्ड, वो खुशी से कहता है। खरगोश शर्मिंदा लेकिन खुश मुस्कुराता है। अगली बार मैं अपनी असल नोटबुक में लिख लूंगा। बैर कहता है, और मैं अगली दफा स्नैक्स लेकर आऊंगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और मिलकर गार्डन को पानी देते हैं। ऊपर परिंदे खुशी से गाते हैं। जमीन से नई हरियाली कॉर्नफ्लेन निकालती है। सूरज ढलते हुए बग को नरम रोशनी में रंग देता है। खरगोश कहता है, मिस्ट्री सॉल्व करने का सबसे अच्छा हिस्सा नई शुरुआत। बैर हंसकर कहता है, और बीच में हनी ब्रेक। दोनों अपने मग्स टकराते हैं, एक में हनी और दूसरे में कैरेट जूस।